Movie Opinion Decoded presents a new video of our channel. Best Women Characters in Bollywood Movies. This is going to be an interesting video, so we request you to watch this video till the very end. हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ में वुमेन कैरेक्टर्स ज़्यादातर प्रॉप्स और ऑब्जेक्ट्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो बिल्कुल फ्लैट रोल्स होते हैं जिनमें कोई डेप्थ नहीं होती। इसका एक रीज़न ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हाईली मेल डोमिनेटेड है, जहाँ पे मेल स्टार्स और एक्ट्रेस की ज़्यादा वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, और इसीलिए फीमेल कैरेक्टर्स को मेल कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। लेकिन हमने कुछ ऐसे वुमेन कैरेक्टर्स भी देखे हैं जो बहुत एंटरटेनिंग, प्रोग्रेसिव, इंडिपेंडेंट और लेयर्ड थे। ये ऐसे वुमेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी है विदाउट रिलाइंग ऑन अ मेल कैरेक्टर। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कैरेक्टर्स की बात करेंगे। नंबर 10, द कैरेक्टर ऑफ मिमी। कृति सेनन ने इन द रोल ऑफ मिमी एक लवेबल परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म में कृति एक डांसर का रोल प्ले करती है हु एस्पायर्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। फिर बाद में हम उसे एक सरोगेट मदर बनते हुए देखते हैं। व्हाट फॉलोज इज कि मिमी इस बात को अपनी फैमिली से छुपाए रखती है और वो इस बात को छुपाने के लिए कोशिश करती रहती है। दिस होल प्रोसेस वॉज वेरी फ़नी एंड हिलेरियस। बाद में वो उसी बच्चे से अटैच होने लगती है जब उसे बच्चे को गिराने को कहा जाता है। फिल्म में हम बाद में मिमी का एक मदरली नेचर भी देखते हैं। कृति सेनन ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म में हम मिमी के कई शेड्स देखते हैं। पहले वो एक इंथ्यूजियास्टिक एस्पिरेशनल लड़की होती है, फिर धीरे धीरे वो एक प्रोटेक्टिव सीरियस मदर बनती है। नंबर 9, लेडीज़ ऑफ क्रू एक मज़ेदार कॉमेडी मूवी है जिसमें हमें कृति सेनन, करीना कपूर और तब्बू इन द रोल्स ऑफ दिव्या, जैस्मिन और गीता रिस्पेक्टिवली नज़र आते हैं। सोसाइटी में एक परसेप्शन है कि औरतें कभी भी अच्छे कॉमेडियंस नहीं हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस ने इस बात को गलत प्रूव किया। द कैरेक्टर्स ऑफ दिव्या, जैस्मिन और गीता एज नॉर्मल ऑडियंस हमारे लिए काफ़ी रिलेटेबल है। ये तीनों कैरेक्टर्स मिडिल क्लास लोगों के प्रॉब्लम्स को दिखाती है और कैसा लगता है जब आपके मेहनत के पैसे कोई चुरा के भाग जाता है। कृति ने दिव्या का कैरेक्टर प्ले किया है जो एक पायलट बनना चाहती थी लेकिन उसे एक एयर होस्टेस बनना पड़ा। करीना जैस्मिन का रोल प्ले करती है जो एक स्ट्रीट स्मार्ट है और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और तब्बू को हमने गीता के रोल में देखा था जो अपने घर को अपने पति के साथ चलाती है। तीनों कैरेक्टर्स की ऑन स्क्रीन इक्वेशन बहुत अच्छी थी और तीनों कैरेक्टर्स जिस तरह प्लान बनाकर अपने और क्रू के दूसरे लोगों के पैसे लाते हैं वो बहुत ही प्लेजेंट और कन्विंसिंग था। नंबर 8, द कैरेक्टर ऑफ रेशमा AKA सिल्क। विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में सिल्क का कैरेक्टर प्ले किया था और जिस तरह उन्होंने इस रोल को प्ले किया था इट लिटरली चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ अ हिंदी फिल्म हीरोइन। फिल्म में विद्या बालन ने सिल्क के रोल के साथ टोटल जस्टिस किया था। फिल्म में हम पहले रेशमा को देखते हैं जो एक इनोसेंट एस्पिरेशनल लड़की होती है जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बोल्ड रोल्स करती है। जैसे जैसे उसे सक्सेस मिलती है उसकी अपीयरेंस और एटीट्यूड चेंज होने लगती है। विद्या बालन ने सिल्क के कैरेक्टर में एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी थी और जिस तरह हम सिल्क के कैरेक्टर का ट्रांजिशन देखते हैं वो एकदम नेचुरल था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स के लिए एक बिगिनिंग थी। नंबर 6, द कैरेक्टर ऑफ एशा। एशा का कैरेक्टर एक एम्बिशियस राइटर का है जो खुद सेल्फ मेड बनना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे एक अनजान शहर में रहना ही क्यों ना पड़े। सिड को सही डायरेक्शन में लाने में एशा का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। अगर वो ना होती तो शायद सिड को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास ना होता। कोंगना सेन शर्मा ने इन द रोल ऑफ एशा बनर्जी एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी थी। साथ ही साथ उनकी इक्वेशन विद सिड काफ़ी फ्रेंडली अपीयर हुई है। नंबर 6, द कैरेक्टर ऑफ पीकू। इस फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इन द रोल ऑफ पीकू एक नेचुरल परफॉर्मेंस दी थी। पीकू का कैरेक्टर एक इंडिपेंडेंट मॉडर्न वुमन का है जो अपने फादर का ध्यान रखती है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में अपने ही फादर से आर्ग्यू करने लगती है। फिल्म में हम देखते हैं कि ऑन द रोड ट्रिप टू कोलकाता पीकू का कैरेक्टर इवॉल्व होता है।
एक पॉइंट जो हमें लगता है वो है कि फिल्म में जो पीकू और उसके फादर की ऑन स्क्रीन इक्वेशन दिखाई गई है वो पूरी तरह कन्विंसिंग है। पीकू का कैरेक्टर एक डायकोटमी में है कि वो अपना एंसेस्ट्रल हाउस बेचे कि नहीं। पीकू का कैरेक्टर एक मैच्योर वुमन का था जिसे बहुत अंडरस्टैंडिंग से प्ले करना था एंड दीपिका एक्सेलेंटली डिड इट। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो। नंबर 5, द कैरेक्टर ऑफ वीरा। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने इन द रोल ऑफ वीरा एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दी थी और क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। वीरा का कैरेक्टर असल दुनिया से अनजान होता है और अपनी शादी से सिर्फ एक दिन पहले अ बंच ऑफ गूंड्स उसे किडनैप कर लेते हैं। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे जैसे उनके साथ ट्रैवल करती है वो असल दुनिया को एक्सप्लोर करती है और वो इस जर्नी के दौरान उन लोगों से अटैच होने लगती है। फिल्म में बाद में रिवील किया जाता है कि वो अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इमोशनल इश्यूज से डील कर रही है एंड दिस जर्नी हैज सर्व्ड एज एन एड फॉर हर इन कमिंग आउट ऑफ हर पास्ट ट्रॉमा। हम इस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं क्योंकि हम सब एक इंटरनल जर्नी से गुजरे हैं इन फाइटिंग आवर ओन इश्यूज। द कैरेक्टर ऑफ वीरा क्लियरली रिप्रेजेंट्स अ पर्सन गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मोइल। नंबर 4, द कैरेक्टर ऑफ शशि इन इंग्लिश विंग्लिश। इस फिल्म में हम लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी जी को शशि का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखते हैं। शशि का कैरेक्टर एक हाउसवाइफ का है। उसके बच्चे और उसका हस्बैंड उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है। बाद में उसे इंग्लिश सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो जैसे जैसे इंग्लिश सीखती है वो अपनी वैल्यू को समझती है और वो एक तरह से लिबरेट होती है। शशि का कैरेक्टर उन हाउसवाइफ को दर्शाता है जो अपने सपनों को परस्यू करना चाहती है। श्रीदेवी जी ने इन द रोल ऑफ शशि एक हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस दी थी। उनकी उस जर्नी को देखना काफ़ी इंस्पायरिंग था कि वो कैसे अलग अलग मुश्किलें पार करके अपने गोल को अचीव करती हैं। नंबर 3, द कैरेक्टर ऑफ रानी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इन द रोल ऑफ रानी अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म की शुरुआत इस तरह से होती है कि रानी की शादी के टूटने के बाद रानी अपना हनीमून मनाने के लिए पेरिस जाने का फैसला करती है। रानी का कैरेक्टर एक सॉफ्ट स्पोकन शाय लड़की का है जो काफ़ी सहमी सहमी सी रहती है, लेकिन पेरिस में रहकर और वहाँ से वापस आकर वो ब्रेव और कॉन्फिडेंट बनती है। उसके साथ अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं जिससे वो अपने आप को रीडिस्कवर करती है। वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम को रियलाइज़ करती है, उसमें एक असर्टिवनेस आती है और उसको इस तरह इवॉल्व होते हुए देखना बहुत अच्छा था। नंबर 2, द कैरेक्टर ऑफ सहमत। फिल्म राजी में आलिया भट्ट ने सहमत खान का रोल प्ले किया था जो एक अंडरकवर एजेंट होती है जिसका काम है इंडिया को वैल्यूबल इंफॉर्मेशन पहुंचाना ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर इन 1971। जिस तरह सहमत ब्रेव तरीके से इंफॉर्मेशन निकालती है वो ट्रूली कमेंडेबल है। वो इस प्रोसेस में खुद भी काफ़ी इमोशनली इफ़ेक्ट होती है। हमने फिल्मों में कितनी बार मेल कैरेक्टर्स को अपना नेशनलिज्म एक्सप्रेस करते हुए देखा है, लेकिन सहमत के कैरेक्टर को देखकर हमें पता चला कि एक औरत भी अपना नेशनलिज्म एक्सप्रेस कर सकती है। सहमत का कैरेक्टर एक ब्रेव, करेजियस और डिटर्मिन्ड लड़की का है जिसकी नंबर 1 प्रायोरिटी उसका देश है। नंबर 1, लेडीज़ ऑफ लापता लेडीज़। ये फिल्म दो औरतों के बारे में है, जया और फूल, जो एक रात ट्रेन के सफ़र पर एक्सचेंज हो जाती हैं। फूल एक शाय इंट्रोवर्टेड लड़की होती है जो कभी अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकली। जब वो एक्सचेंज हो जाती है तो पहले वो डरी डरी होती है, लेकिन बाद में वो मंजू माई जो वहाँ स्टेशन की एक दुकान चलाती है वो उसकी गाइडेंस में समझती है कि इंडिपेंडेंट कैसे बने। वहीं दूसरी ओर जया का कैरेक्टर को हमें बाद में रिवील किया जाता है कि वो अपनी पढ़ाई को परस्यू करना चाहती है, जिसके लिए वो सारे नेसेसरी कदम उठाती है। ये दोनों ही कैरेक्टर्स परफेक्टली एक फ़ीमेल की मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से लिखा गया है और फिल्म में आप भी नोटिस करेंगे कि कैरेक्टर्स फ़नी भी है और नेचुरल भी है। जया का घर की दूसरी औरतों को समझाना भी काफ़ी अच्छा मोमेंट था।
फिल्म की वाइब भी पूरी तरह सिंपलिस्टिक और मज़ेदार है। ओके एवरीवन, दिस वाज आवर वीडियो ऑन बेस्ट वुमेन कैरेक्टर्स इन बॉलीवुड मूवीज़। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।